टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लोबल प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर बातचीत जिनेवा में 5 से 14 अगस्त 2025 तक फिर से शुरू हो रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी वार्ताकार समिति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण के बढ़ते संकट से निपटना है। बता दें कि प्रस्तावित संधि को 2015 की पेरिस जलवायु समझौते के बाद सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जा रहा है। अब जान लेते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। प्लास्टिक आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा से लेकर पैकेजिंग तक लगभग हर क्षेत्र में होता है। लेकिन इसका पर्यावरणीय मूल्य अत्यधिक है। हर वर्ष लगभग 460 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से केवल 9% ही पुनर्चक्रित किया जाता है। हर साल लगभग 20 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में लीक हो जाता है, जिससे समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यदि यही रुझान जारी रहा तो 2060 तक प्लास्टिक उत्पादन 3 गुना तक बढ़ सकता है, जिससे प्रदूषण और भी गंभीर हो जाएगा। संधि वार्ता में मुख्य मुद्दे। INC 5.2 की बातचीत का उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण की पूरी जीवन चक्र उत्पादन से लेकर निपटान तक को संबोधित करना। हालांकि कुछ प्रमुख बिंदुओं पर देशों के बीच मतभेद हैं। प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा लगाने का प्रस्ताव। तेल समृद्ध देश जैसे कई देश प्लास्टिक उत्पादन पर किसी भी तरह की सीमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह व्यापार और आर्थिक बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। हानिकारक रसायनों को समाप्त करने की मांग। कुछ देश चाहते हैं कि प्लास्टिक निर्माण में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों को धीरे धीरे समाप्त किया जाए, लेकिन जिन देशों की अर्थव्यवस्था प्लास्टिक उद्योग पर निर्भर है, वे इसका विरोध कर रही हैं। पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर। कुछ देशों का मत है कि प्राथमिकता बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को दी जाए। वहीं अन्य देश चाहते हैं कि उत्पादन और खपत जैसे मूल कारणों पर भी ध्यान दिया जाए। भारत की स्थिति। भारत ने जोर दिया है कि कोई भी संधि सर्वसम्मति से ही होनी चाहिए। भारत ने प्राथमिक पॉलीमर के उत्पादन पर रोक और व्यापार अवरोधों का विरोध किया है, जो इसके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। भारत का फोकस है प्लास्टिक प्रदूषण को अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के जरिए नियंत्रित करना, न कि उत्पादन को सीमित करके। यह दृष्टिकोण देश की विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। निष्कर्ष। INC 5.2 बैठक का परिणाम यह तय करेगा कि क्या दुनिया एक समग्र लागू की जा सकने वाली संधि की ओर बढ़ेगी या फिर वर्तमान की तरह टुकड़ों में हल निकालती रहेगी। यह बातचीत हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए एक निर्णायक क्षण होगी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल प्लास्टिक संधि पर INC 5.2 बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. INC 5.2 की बैठक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई थी। 2. यह बैठक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।